हेलो स्टूडेंट्स, फोनोन्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो मैं डिस्कस करूंगा मॉडर्न फिजिक्स। इन प्रीवियस वीडियो आई एम डिस्कसिंग अबाउट photons theory. Now in this video I am discuss about the graphs related to the photoelectric effect. Okay, now the graphs of photoelectric effects are asked in various examination infrequently. So this video covers the graph related to the photoelectric effect and the related question behind the photoelectric effects. Okay, तो lecture covers the topics explanation of, यहाँ mention भी किया है मैंने, explanation of graph in photoelectric effect and question based on graphs. तो these topics are most important for NEET JEE. ठीक है, पन्नगर एंट्रेंस, CUET, बिटसेट, यूकेपीएससी लेक्चरर, यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक, यूके ट्रिपल एस सी LT, लैब असिस्टेंट, फोटोग्राफर, यूके ट्रिपल एस सी की जो अभी वैकेंसी आई हुई है, KVS, NVS, EMRS, DS, DSSS। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो पूरी कोशिश करूंगा कि कैसे ग्राफ को हम रीड करेंगे। ठीक है, गिवन इंफॉर्मेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो दिस लेक्चर इज टोटली बेस्ड ऑन द मॉडर्न फिजिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इन प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब हम क्या करते हैं, किसी मेटल पर सुटेबल फ्रीक्वेंसी की क्या करते हैं, लाइट को इंसिडेंट करते हैं, तो जो मेटल से क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, इस इफेक्ट को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलेंगे इस इफेक्ट को। क्लियर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनको हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं उनको? फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो इस ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था इसको लिनार्ड ने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, और आइंस्टाइन ने इसे इसके लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से दिए थे। ठीक है, तो हम विदाउट एनी डिले, तो जो हमारे पास क्या आता है, इसमें जो फर्स्ट ग्राफ आता है इसमें आपके पास, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ग्राफ फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये ग्राफ यहाँ पर एनसीईआरटी में बना हुआ भी है। ये ग्राफ मैंने एनसीईआरटी से ही कॉपी किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, एक वर्ड आ रहा है इंटेंसिटी, कि जो इंटेंसिटी का इफेक्ट क्या होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो इंटेंसिटी है इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, इंटेंसिटी मीन्स होता है, इंटेंसिटी मीन्स टू इंक्रीज पावर, टू इंक्रीज पावर। ठीक है, नॉट कलर। सबसे पहले तो ये बात को आपने समझ लेनी है कि जो इंटेंसिटी मीन्स होता है कि हमको क्या करना है, हमको पावर इंक्रीज करनी है और कलर इंक्रीज नहीं करना है। सपोज दैट हमारे पास क्या है, ये बल्ब है इस तरीके से। ठीक है, तो सपोज दैट सब रेड कलर है, सब रेड लाइट एमिट कर रहे हैं। तो सपोज दैट मैं बोल रहा हूँ कि ये 50 वॉट हो गया, और ये 100 वॉट हो गया, और ये क्या हो गया, ये 150 वॉट हो गया। सिंपलेस्ट वे में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जब हम क्या करेंगे, इस 50 वॉट रेड लाइट बल्ब को किसी हम मेटल सरफेस में इंसिडेंट करेंगे, तो सपोज दैट इसने क्या करे, 2 फोटोन को एमिट करा। जब 100 वॉट को मैंने रिप्लेस करा तो सपोज दैट इसने कितना किया, 4 फोटोन को एमिट किया। जब 150 वॉट की मैंने बल्ब को क्या किया, किसी मेटल सरफेस पर इंसिडेंट किया, तो इसने क्या किया, हमारे पास 8 फोटॉन्स को क्या किया, 8 फोटोन को एमिट किया। तो मैं यहां कर क्या रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं यहाँ कलर मैंने चेंज नहीं किया है, कलर चेंज नहीं किया है। मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, मैं इंटेंसिटी चेंज कर रहा हूँ।
तो जैसे जैसे मैं इंटेंसिटी को चेंज कर रहा हूं, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि यहां मेरे पास 2 फोटोन निकले, यहां कितने निकले, यहां मेरे पास 2 फोटोन निकले, और यहां क्या निकला मेरे पास, यहां मेरे पास 4 फोटोन निकले, और यहां मेरे पास क्या निकले, 8 फोटोन निकले। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो हाँ या ना बोलो। ठीक है, तो मैं क्या देख रहा हूं, मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं कि अगर मैं इंसिडेंट फोटोन की इंटेंसिटी को बढ़ा रहा हूं तो नंबर ऑफ फोटोन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। नंबर ऑफ क्या हो रहा है, फोटोन, नंबर ऑफ फोटो बढ़ रहा है। तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेगा तो डेफिनेटली जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी या नहीं होगी, होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी, ऑब्वियसली होगी। तो अगर इसके करॉस्पॉन्डिंग ई इक्वल टू एन एच न्यू होता है, टू टू एच न्यू, और यहाँ ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 एच न्यू, और यहाँ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ ई इक्वल टू हो जाएगा 8 एच न्यू। तो यहाँ से मैं अगर मैं सिंपली बात करूं, सिंपली बात करूं कि मैं अगर मैं फोटोन की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहा हूं, अगर मैं फोटोन की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहा हूं, तो वी ऑब्जर्व दैट द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड इंक्रीजेस। जो फोटोन का एमिशन है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फोटोन का एमिशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फोटोन का जो एमिशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर फोटोन का एमिशन इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली क्या हो रहा होगा, डेफिनेटली क्या हो रहा होगा कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। बट वी ऑब्जर्व दैट एनर्जी ऑफ अ सिंगल फोटोन, कि एक फोटोन की जो एनर्जी है, एक फोटोन की एनर्जी क्या है बेटे, वो ओवरऑल अनचेंज्ड है, ओवरऑल एनर्जी में चेंज आ रहा है। बट मैं अगर मेरे से कोई पूछे कि सर अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ एक फोटोन की एनर्जी में चेंज आएगा, तो मेरा आंसर नो होगा। ओवरऑल एनर्जी में चेंज आएगा, एक फोटोन की एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां से मैंने क्या कंक्लूजन निकाला कि अगर मैं क्या कर रहा हूं, इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहा हूं, इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहा हूं, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, ड्यू टू विच क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस। क्लियर हो चुका है। ये मेरे पास क्या है, ये एक मेरे पास क्या है, मेथड वन है। ये क्या है मेरे पास, मेथड वन, एक्सप्लेन करने का मेथड फर्स्ट है। क्लियर हो चुका है। दिस इज द मेथड फर्स्ट टू एक्सप्लेनिंग द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब हमारे पास देखो मैथमेटिकली अगर हम जाते हैं, कि अगर हम मैथमेटिकली देख रहे हैं, अगर मैं मैथमेटिकली देख रहा हूं कि इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं मैथमेटिकली देख रहा हूं तो मेरे पास क्या होता है, इंटेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, उसको भी बहुत ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास क्या होता है, इंटेंसिटी इक्वल टू क्या होता है। अगर मैं मैथमेटिकली डिस्कस करूं कि वी हैव इंटेंसिटी, ठीक है, तो अब बहुत ध्यान से समझेंगे कि हमारे पास इंटेंसिटी इक्वल टू क्या होता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझेंगे कि हमारे पास क्या होता है, जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, ये एक्सप्लेन करने का मेथड टू है। ठीक है, कि जो इंटेंसिटी आई होता है, कैपिटल आई होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास, ये होता है एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया थ्रू पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो जो हमारे पास क्या होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है हमारे पास, एन एच न्यू होता है, और एरिया और इनटू ये होता है टाइम। अब देखो हमारे पास क्या होगा कि कांस्टेंट क्या क्या है हमारे पास। देखो, न्यू फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, एच कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट। तो यहां से मेरे पास क्या पता चल गया कि ये एन बाई टी। तो यहां से मुझे क्या पता चला, यहां से मुझे ये पता चला कि जो इंटेंसिटी का आई है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन बाई टी, और एन बाई टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है छोटा आई के। तो दिस इज द अनदर वे टू एक्सप्लेनेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ फिर, ठीक है ना, इसका मीनिंग क्या हुआ, कि इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास जो इंटेंसिटी है, ये है जो हमारे पास कि जो इंटेंसिटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन अपॉन सेकेंड, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ इजेक्टेड। ठीक है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन।
और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, करंट के। तो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक हो गया कि जो इंटेंसिटी का है ये मैथमेटिकली हमने यहाँ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर मैं इंटेंसिटी को बढ़ा रहा हूं, अगर मैं इंटेंस, ये आपको फिंगर टिप से में याद होना चाहिए, अगर मैं इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहा हूं, अगर सर मैं इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहा हूं, इंटेंसिटी को इंक्रीज करने पर क्या होगा कि जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकेंड वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा, और ड्यू टू विच क्या होगा, अगर फोटोन इंक्रीज हो रहे हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये आपको याद रखना है। अगर मैं इंटेंसिटी को बढ़ाऊंगा तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पर सेकंड वो भी बढ़ेंगे, वो भी इंक्रीज होगा, उसकी वजह से क्या होगा कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं वो भी बढ़ेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी, वो भी इंक्रीज होगी। तो दैट मीन्स इफ I draw the graph between photoelectric current versus intensity of incident radiation, then we get a straight line. तो ये ग्राफ मुझे यही बता रहा है, ये ग्राफ मुझे क्या बता रहा है, अगर मैं इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में ग्राफ ड्रॉ करूं तो जैसे जैसे क्या होगा, मैं इंटेंसिटी को इंक्रीज करूंगा उसी तरीके से क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, जो फोटोन है, नंबर ऑफ फोटोन हो वो भी क्या होगा, लीनियरली वेरी रहेगा। बट हमेशा याद रखेंगे कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ अ सिंगल फोटोन क्या होगा, वो चेंज नहीं होने वाला है। तो ठीक है बेटे, तो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट। ठीक है, तो इफ आई ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन, ठीक है, तो ग्राफ हमको कैसा आएगा, करंट इंटेंसिटी अगर हमारे पास क्या है, ये है इंटेंसिटी हमारे पास, और करंट के बीच का हम ग्राफ खींचेंगे तो वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ से ये पता चल रहा है कि दीज टू आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये सब आपको हैंड में याद रखना कि सर इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, जो एक सेकंड में फोटो इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ेंगे, उससे क्या होगा, जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है वो भी बढ़ेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, करंट क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक हो गया, वो करंट भी क्या होगी, वो बढ़ेगी। ठीक है, तो अब आपके पास क्या आता है, हमारे पास क्वेश्चन आता है, अगर आप इंटेंसिटी को डबल करेंगे, सपोज दैट मेरे पास क्या है, ये इंटेंसिटी मेरे पास पहले आई थी, ठीक है, अगर मैं इंटेंसिटी इंटेंसिटी मेरे पास क्या थी, पहले मेरे पास क्या थी, इंटेंसिटी आई थी, अगर मैं इंटेंसिटी को आई करूँ, इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी को दुगना करूंगा, इंटेंसिटी को, अगर मेरे पास इंटेंसिटी अभी आई है, अगर मैं इंटेंसिटी को दुगना करूंगा तो जो हमारे पास क्या होगा, पहले मेरे पास एन, इस तरीके से देखते हैं, बहुत अच्छी टेबल बना रहा हूं, और ये एनर्जी है, और ये करंट भी क्या होगी, ये करंट भी। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट मैं एक आपको रिजल्ट बता रहा हूँ। ठीक है, दिस रिजल्ट इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द होल लेक्चर। ठीक है, अगर ये देखो, अगर मेरे पास क्या है, इस तरीके से यहां हम एक और बना लेते हैं, ये छोटा आई करंट, छोटा आई, अगर देखो इंटेंसिटी को मैं डबल कर रहा हूं, इंटेंसिटी को मैंने क्या किया, डबल, इंटेंसिटी को मैंने क्या किया, डबल, अगर मैं इंटेंसिटी को कर रहा हूं डबल, इंटेंसिटी को डबल करूंगा, इंटेंसिटी को डबल करूंगा तो जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड क्या होंगे बेटे, वो भी डबल होगा, करंट भी डबल होगा, बट एनर्जी क्या रहेगा, वो ई ही रहेगा, क्योंकि जो एनर्जी है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, क्लियर हो चुका है, एनर्जी रिमेन्स सेम, एनर्जी रिमेन्स सेम, क्लियर हो चुका है। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, एक फोटोन की एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने कल डिस्कस भी किया था वो, ठीक है, शॉर्ट में मैंने डिस्कस भी किया था कि जब अगर आप इंटेंसिटी को बढ़ाओगे, इंटेंसिटी को बढ़ाओगे, इंटेंसिटी को दुगना करोगे तो नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकंड वो भी दुगना होंगे, वो भी 2 टाइम्स हो जाएंगे, करंट भी 2 टाइम्स हो जाएगी। बट मेरे से कोई अगर पूछ दे कि आप टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन बता दो, तो फिर मैं कहूंगा वो चेंज नहीं होने वाली, वो चेंज नहीं होने वाली है। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट ग्राफ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक हो चुका है। नाउ मूविंग ऑन सेकंड, मूविंग ऑन सेकंड रिजल्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो इंटेंसिटी का इफेक्ट आपको समझ में आ गया होगा।
मे बी। अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या था हमारे पास, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो हम कर क्या रहे थे, पोटेंशियल को वेरी कर रहे थे। एक हमारे पास एनोड पोटेंशियल और एक होता था रिटार्डिंग पोटेंशियल। इस तरीके से हमारे पास ये आता था। यहां देखो अगर हम इस ग्राफ को अगर डिस्कस करते हैं, इस ग्राफ को अगर हम डिस्कस करें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हो क्या रहा था हमारे पास, इस तरीके से क्या आ रहा था, ये था पोटेंशियल। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे यहां पर, मैंने क्या किया था, इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहा था और करंट के साथ वेरिएशन देख रहा था। तो मैं ऑब्जर्व भी क्या कर रहा था, जैसे जैसे मैं यहाँ पर इंटेंसिटी को क्या कर रहा था, बढ़ा रहा था, इंटेंसिटी को बढ़ा रहा था, तो यहाँ पर जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी बढ़ रही थी, बढ़ रही थी, बढ़ रही थी, बढ़ रही थी, और एक टाइम के बाद वो क्या हो रही, सेचुरेशन हो जा रही थी। आफ्टर दैट मैं क्या कर रहा था, इस पोटेंशियल को रिवर्स कर दे रहा था। रिवर्स करने पर क्या हो रहा था, रिवर्स करने पर क्या हो रहा था, ये जो करंट है, रिवर्स करने पर ये करंट है, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, इट विल गोज डिक्रीजिंग 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 एंड एट अ सर्टेन पॉइंट इट विल गोज टू जीरो। और इस पॉइंट को हम क्या नाम देते थे, स्टॉपिंग पोटेंशियल नाम देते थे। इस पॉइंट का क्या नाम है, स्टॉपिंग पोटेंशियल नाम है। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हुआ, द वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल एट विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो is known as stopping potential, retarding potential, cut off potential, threshold potential। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की कहानी थी हमारे पास यहाँ। ठीक है ना, तो अगर मैं ये मेरे पास सपोज दैट, और हमेशा याद रखना कि इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा है, क्योंकि हमारे पास तीन वेरिएबल है, एक फ्रीक्वेंसी है और एक इंटेंसिटी और करंट है। तो फ्रीक्वेंसी को मैंने कांस्टेंट रखा है, और करंट फोटो इलेक्ट्रिक करंट और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी के बीच में मैंने ग्राफ प्लॉट किया है। ठीक है, तो ये ग्राफ क्या ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, तो इस ग्राफ से हम यही ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि अगर हमारे पास क्या है, इस ग्राफ से मैं ये ऑब्जर्व कर पा रहा हूं कि हमारे पास ये है कि जो स्टॉपिंग है, वैल्यू ऑफ वी नॉट, ये क्या है, सेम है, कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की है जो वैल्यू है वो सेम है। इसका मीन्स ये हुआ कि जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट, इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वी नॉट, कि जो इंटेंसिटी होती है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करती है। पहली बात तो ये बहुत ध्यान से समझ लिया। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या समझा कि इस ग्राफ को देखते हुए, अभी मुझे कुछ नहीं पता, इस जस्ट मैंने ग्राफ को देखा है, मैंने ग्राफ को देखा है, ग्राफ को देखने से मैं ये ऑब्जर्व कर पा रहा हूं कि हमारे पास क्या है, जो I1 I2 I3 है, ये तीनों एक ही जगह जीरो हो रहे हैं, जीरो हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन I1 I2 I3 का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। पहला कॉन्सेप्ट तो मैंने ये फाइंड आउट कर लिया। दूसरा, पहला रिजल्ट मैंने ये फाइंड आउट कर लिया कि जो इनका जो क्या है, वी नॉट सेम है। दूसरा दूसरा क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास दूसरा क्या आता है हमारे पास, इसमें मैंने इस पूरे प्रोसेस में कि जो फ्रीक्वेंसी क्या है वो फ्रीक्वेंसी सेम रखी है, न्यू क्या है, सेम, फ्रीक्वेंसी तो मैंने खुद सेम रखी है। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी सेम रखा है। और अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो इसके करॉस्पॉन्डिंग आप करंट को यहाँ से रीड कर लेंगे। ठीक है, करंट किसका ग्रेटर है वो देख रहे हैं बहुत ध्यान से, तो देखो इसके करॉस्पॉन्डिंग आप यहाँ से करंट देख लेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये छोटा I1 हो जाएगा, यहाँ पर से आप क्या पढ़ लोगे, ये I2 हो जाएगा, और यहाँ पर से क्या पढ़ लेंगे, ये I3 हो जाएगा। तो मुझे सबसे पहले क्या पता चल रहा है कि जो करंट है, थर्ड क्या है, करंट सेम नहीं है सबसे ज्यादा। अब देखो यहाँ इंटेंसिटी और करंट में आपको कंफ्यूजन होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, छोटा आई लेते हैं, करंट के लिए हम छोटा आई लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, अभी डिस्कस किया था मैंने, I3 क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, उसके बाद I2 होगा और उसके बाद I1 होगा। इंटेंसिटी और करंट क्या होता है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जैसे करंट वेरी करेगा वैसे इंटेंसिटी भी वेरी करेगा। तो ये हो गया हमारे पास कि जो करंट क्या है, सबसे बड़ा कौन है, I3 बड़ा है, I3 इंटेंसिटी, I3 बड़ा, करंट 3 बड़ा है तो इंटेंसिटी भी बड़ा होगा, फिर 2 फिर 1 हो जाएगा हमारे पास। समझ पा रहे, तो ये हमने यहाँ पर से रिजल्ट निकाला। और के ई मैक्स क्या होता है हमारे पास, और अगला अगला हमारे पास यहाँ पर आता है काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, हमारे पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है ईवी नॉट।
ठीक है, वी नॉट क्या है हमारे पास, वी नॉट सबके लिए सेम है और ये भी सेम है, तो यहाँ से मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि जो के ई मैक्स है वो के ई मैक्स है वो भी क्या होगा, सेम होगा। अगर आपको कभी ऐसा ग्राफ दिख जाए कहीं, अगर आपको इंटेंसिटी फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ दिख जाए, तो डेफिनेटली अगर आप हम इस ग्राफ से यही हम कंक्लूजन फाइंड आउट कर पा रहे हैं। कंक्लूजन क्या फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि यहाँ पर फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, वी नॉट सेम है। फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, वी नॉट सेम है। दूसरा कंक्लूजन क्या है, दूसरा कंक्लूजन है हमारे पास कि जो करंट है आई थ्री वो सबसे ज़्यादा है, और फिर आई टू और फिर आई वन। उसके बाद की जो इंटेंसिटी है वो भी आई थ्री, फिर आई टू और फिर आई वन। ठीक है, उसके बाद अगर हम फोर देखेंगे तो जो के ई मैक्स होगा हमारे पास, के ई मैक्स भी क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा सेम हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। अगर कहीं पे ये ग्राफ आता है तो आप डायरेक्टली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। क्लियर हो चुका है? और हेयर अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ गया हमारे पास, क्वेश्चन इस तरीके से आ गया कि अगर आपके पास ये इस तरीके से क्वेश्चन आ गया हमारे पास, सपोज दैट ये क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से आ गया, ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पास क्या है, आई वन और ये है आई टू, तो और ये माइनस वी नॉट है। ठीक है, वी और आई का होगा, तो कौन बड़ा होगा, तो यहाँ से क्या होगा, आई टू इज ग्रेटर देन आई वन, और यहाँ से आई टू इज ग्रेटर देन आई वन। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है ना? तो ये ग्राफ का क्या है, एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कैसे क्या होता है, पोटेंशियल करंट के साथ वेरी करता है, बट यू विल ऑलवेज रिमेंबर दैट कि इस प्रोसेस में हमने क्या किया है, इस प्रोसेस में हमने इंटेंसिटी, इस प्रोसेस में हमने फ्रीक्वेंसी को सेम रखा है। इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक के बीच में हमने क्या किया है, ग्राफ ड्रॉ किया। क्लियर हो चुका है? तो आप ये रिजल्ट्स याद रखें, दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी इंपोर्टेंट है, हर बार यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। इफेक्ट ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फिर से देखो, जैसे मैंने इंटेंसिटी का मतलब होता है, वैसे मैं यहाँ फ्रीक्वेंसी का मतलब भी समझाऊंगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है टू चेंज द कलर, नॉट पावर। ठीक है ना? ये होता है इंटेंसिटी का मतलब, आप कलर ही बदल दो। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का मतलब होता है टू चेंज द कलर, आप कलर चेंज कर दीजिए। ये है हमारे पास एक बल्ब, एक बल्ब ये है, एक बल्ब ये है हमारे पास। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, ये रेड हो गया, ठीक है, ये येलो हो गया, और ठीक हो गया, और ये ग्रीन हो गया। तो वी और इनकी पावर 50 वाट, और ये है 50 वाट, और ये है 50 वाट। इसका मतलब क्या होगा कि तो पहले तो क्या होगा, पहले हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव के लिए देखो जो करंट है पहले बढ़ेगा और फिर सैचुरेट हो जाएगा, फिर दूसरे बल्ब के लिए भी सेम। तो इस ग्राफ को देख के मैं क्या ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, इस ग्राफ को देख के मैं क्या ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, मैं जो ऑब्जर्विंग थिंग्स हैं उनको पहले लिख दे रहा हूँ। ये जो ग्राफ मैंने अगर, ये जो ग्राफ है इसको मैं एनालिसिस करके क्या देख पा रहा हूँ कि इस ग्राफ में देखो, सबसे पहले जो रिजल्ट है, सिर्फ ग्राफ को पढ़ रहा हूँ कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल वो क्या है, वी नॉट, वो डिफरेंट है, सबके लिए अलग अलग है। देखो डिफरेंट है कि नहीं है, सबके लिए डिफरेंट है। बट ये जो सैचुरेशन करंट है, ये तीनों ग्राफ एक साथ चिपक रहे हैं। अरे तीनों ग्राफ एक साथ चिपक रहे हैं सर, अगर तीनों ग्राफ एक साथ चिपक रहे हैं तो मैं बोल सकता हूँ सर कि इनका जो सैचुरेशन करंट है, सैचुरेशन करंट है, आई सैचुरेशन, वो क्या होगी सर, सेम होगी। थर्ड में बोल सकता हूं कि जो इंटेंसिटी होगा, इंटेंसिटी इस प्रोसेस में क्या होगा, सेम होगा। इंटेंसिटी क्या होगा, सेम। इंटेंसिटी इस प्रोसेस में क्या होने वाली है, सेम होने वाली, इंटेंसिटी सेम, इंटेंसिटी सेम होगा। और यहाँ क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, नॉट इंटेंसिटी। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ
कि जो हमारे पास क्या होगा कि जो न्यू 3 इज सबसे ज़्यादा होगा, न्यू 2 फिर होगा न्यू 1। और मैं इसका रिवर्स भी बोल सकता हूँ, रिवर्स भी बोल सकता हूँ। रिवर्स क्या बोल सकते हो सर, ज़रा बताना तो। ओके बच्चा, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि V0 3 सबसे ज़्यादा, और फिर V0 2 फिर ज़्यादा, और फिर V0 1 माइनस। ठीक है। अब बचपन में हम पढ़ते हैं कि सर, ये सर सबसे ज़्यादा, सबसे कम V3 होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को ऐसा भी ये डाउट आता है कि सर माइनस, जैसे -1 -2 -3, तो -3 इज स्मॉलर टू -1। तो सर आप यहाँ उल्टा क्यों बोल रहे हैं, गलत क्यों पढ़ा रहे हैं हमको सर? बेटे हियर माइनस जस्ट रिप्रेजेंट, माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो पोलरिटी है वो पोलरिटी मैंने चेंज कर दी है, निगेटिव पोटेंशियल मैंने अप्लाई कर दिया है। माइनस साइन जस्ट रिप्रेजेंट दैट कि वी हैव टू अप्लाई निगेटिव पोटेंशियल। ठीक है ना? तो ये जो माइनस यहाँ साइन लगा हुआ है, ये क्या बता रहा है कि मैंने अपोजिट पोटेंशियल को अप्लाई किया है। ठीक है, तो इसका ये जस्ट क्या है, यहाँ पर पोलरिटी को चेंज कर रहा है। मैंने पोलरिटी चेंज कर दिया है, मैंने पोलरिटी को चेंज कर दिया है, यही बता रहा है बस। ठीक है ना? तो सबसे ज्यादा कौन होगा, V3 ज्यादा होगा। यू हैव टू ड्रॉप द माइनस साइन बिकॉज माइनस साइन जस्ट रिप्रेजेंट द रिवर्स पोलरिटी। मैंने पोलरिटी को रिवर्स कर दिया, माइनस साइन यही बता रहा है बस। इसलिए आप माइनस साइन छोड़ के बोलेंगे कि सर V03 सबसे, V03 सबसे ज्यादा है। क्लियर हो चुका है? तो इंटेंसिटी यहाँ क्या है, सेम रहेगी इस पर। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये आता है। ये ग्राफ को मैंने बहुत बेहतरीन लेवल से आपको समझा दिया है, होप आपको आया होगा। तो देखो, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूँ कि ये मोस्ट एग्जाम में इस बार एग्जाम में आ सकता है। ये कोई मेटल है मेरे पास, सपोज दैट मैं क्या कर रहा हूँ, इस मेटल में मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने जो फ्रीक्वेंसी है न्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी है, और यहां पर से मैंने क्या कर दिया, 2 है, 2 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, हमने इसको कितना दिया, यहाँ जो हमारे पास क्या है, यहाँ हम 2 की जगह कुछ और लिख देते हैं, 2 बहुत छोटा हो जाएगा। सपोज दैट इन द प्लेस ऑफ 2 मैंने 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दिया। यहाँ क्या लिख दिया मैंने, या 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही लिख दो। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने फोटोन लिख दिया, एक फोटोन है 5। और 5 इसका सपोज दैट वर्क फंक्शन क्या है इसका, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो इससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 5 - 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हम ये जानते हैं कि जो के मैक्स होता है, के मैक्स होता है वो EV0 होता है। के मैक्स क्या होता है, EV0 होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहाँ से के मैक्स हमारे पास कितना आया, हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू EV, यहाँ से ये आ गया। ठीक है, तो V0 यहाँ से मेरे को V0 इक्वल टू कितना आ गया, 3 वोल्ट आ गया, 3 वोल्ट आ गया। अब मैंने क्या किया, अब मैंने क्या किया, बहुत बेहतर, बहुत बेहतरीन। अब मैंने क्या किया, इसकी फ्रीक्वेंसी है, जो आने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया, डबल, फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया। फ्रीक्वेंसी को डबल करूंगा तो एनर्जी कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। और ये फाइन आउट तो पहले के ही जैसा रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा यहाँ से जो के मैक्स आएगा आपके पास, कितने कितने काइनेटिक एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन हो निकलेगा, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का निकलेगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये EV0 इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ई से ई कैंसिल हो गया। तो V0 इक्वल टू आ गया हमारे पास 8 वोल्ट। तो मैं क्या देख रहा हूँ अब, मैं बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मुझे नजर आ रहा है। क्या आपको भी वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है? बेटे देखो, एक MCQ बन गया एग्जाम में, 100% जेई नीट लेक्चरर KVS NVS सब में एक क्वेश्चन आने वाला है। एक क्वेश्चन बन चुका है, एक क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम में। आप समझ गए तो यस, समझ गए हो तो यस टाइप करो, यस यस। समझ गए हैं जो यस टाइप करेंगे, जो समझ गए हैं वो यस टाइप करेंगे, जो समझ गए हैं वो यस टाइप करेंगे। कि क्या समझ गए बेटे, सर क्या समझाया आपने,
तो मैंने क्या समझाया, अगर मैं फोटोन की एनर्जी को डबल कर रहा हूं, अगर मैं फोटोन की फ्रीक्वेंसी को डबल कर रहा हूं, कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो 3 2 6 नहीं है, वो डबल नहीं है, वो डबल से भी ज्यादा है, वो डबल से भी ज्यादा है। दिस इज द मैथमेटिकल प्रूफ। तो एग्जाम में आ जाएगा, if you double the frequency of incident radiation, then the value of stopping potential get doubled, get tripled, more than doubled। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए आपका आंसर क्या होगा? इन तीन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? यू हैव टू गिव आंसर ऑन कमेंट बॉक्स। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को दुगना कर रहा हूं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल दुगना होगा, या दुगने से मोर देन होगा, या 4 टाइम्स होगा? तो यू ऑब्जर्व दैट अगर मैं फ्रीक्वेंसी को दुगना कर रहा हूं, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को दुगना कर रहा हूं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डबल्ड नहीं है, ये जो है हमारे पास, ये डबल्ड नहीं है, डबल से ज्यादा है, मोर देन डबल। तो मैं यही कॉन्सेप्ट आपको सिखाना चाह रहा था, मैं यही कॉन्सेप्ट आपको सिखाना चाह रहा था। इफ आई डबल द फ्रीक्वेंसी, देन द काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, देन द काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस मोर देन डबल। ठीक है, तो यहाँ से क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी को हिंदी में लिख देता हूँ डबल करने पर, क्योंकि मातृभाषा ज़्यादा समझ में आती है। फ्रीक्वेंसी को डबल करने पर जो वी नॉट एंड के ई मैक्स, आप इसको अपने सामने लिख लो, ठीक है। के ई मैक्स जो होता है हमारे पास दोगुने से भी ज्यादा, ठीक है, डबल से भी ज्यादा, डबल से भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप इस बात को नोट कर लेंगे, समझ पा रहे हो? तो बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने इसे समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको समझ में आ गया तो डेफिनेटली यू हैव टू टाइप, अब तो आपको यस टाइप करना ही पड़ेगा, अब तो आपको यस टाइप करना ही पड़ेगा। सर आप बहुत, सर चमक गया कॉन्सेप्ट। क्या क्या चमका? कि फ्रीक्वेंसी को अगर मैं दुगना करूंगा तो जो काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो सर दुगना नहीं, वो दुगने से भी मोर देन डबल, मोर देन डबल। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन। Now this is always most important variation graph, variation between stopping potential versus frequency of incident radiation। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है बेटा, आइंस्टाइन इक्वेशन होती है हमारे पास। आइंस्टाइन इक्वेशन क्या होता है, जो के ई मैक्स होता है हमारे पास, के ई मैक्स इक्वल टू होता है हमारे पास ई माइनस फाइव, ई इक्वल टू होता है एनर्जी ऑफ फोटोन एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है बेटा ई वी नॉट। ठीक है, तो अगर मैं वी नॉट वर्सेस क्या करूंगा बेटे, एच न्यू, ये ई माइनस एच न्यू नॉट बाई ई। ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है। अगर मैं इसको, ये पहले भी मैंने डिस्कस किया था, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करता हूँ, तो मुझे क्या क्या समझ में आ रहा है? देखो, कंपेयर करने से मुझे क्या क्या समझ में आ रहा है, आप खुद बताओ। देखो, इन द प्लेस ऑफ y स्टॉपिंग पोटेंशियल, इन द प्लेस ऑफ x फ्रीक्वेंसी, इन द प्लेस ऑफ इंटरसेप्ट c माइनस, और इन द प्लेस ऑफ m h बाई ई, एच बाई ई। तो बस यही है, इस ग्राफ का रिजल्ट यही है कि अगर हम क्या कर रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस न्यू का ग्राफ ड्रॉ करें तो इस तरीके से आएगा, और ये, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, एच न्यू नॉट बाई ई माइनस। ठीक है, और ये जो स्लोप आता है हमारे पास, ये आता है एच बाई ई, एच बाई ई स्लोप आता है। और इसको, इस टर्म को हम एक चीज बोलते हैं न्यू नॉट। इस न्यू नॉट का नाम कौन बताएगा? इस न्यू नॉट को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इस न्यू नॉट को हम क्या बोलते हैं बेटे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी is the minimum frequency below which no emission of photoelectron take place, no emission of photoelectron take place। और we know very well the slope of stopping potential versus frequency of incident radiation gives the value of Planck constant। हम Planck constant को find out कर सकते हैं, Planck constant को find out कर सकते हैं।
ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि जो वर्क फंक्शन का हमारे पास क्या होता है, एच न्यू नॉट, ये वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है, एच तो कांस्टेंट है, न्यू नॉट। इसका मतलब क्या होगा बेटे, वर्क फंक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू नॉट। सर इसका मतलब क्या हुआ, जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है, जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका वर्क फंक्शन भी ज्यादा। हायर द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन, हायर इट्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और वाइस वर्सा, हायर द वैल्यू ऑफ threshold frequency, higher its work function. You have to say both sentences, both sentences आप बोल सकते हो। ठीक है, तो सर इंटेंसिटी और इसमें कुछ सिमिलरिटी बता दीजिए। ओके, इफ वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन then the number of photon emitted per second increases, due to which the number of इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इंक्रीजेस एंड करंट इज ऑलवेज इंक्रीजेस। ठीक है, तो अब सर इसको यहां भी बोल के दिखाओ सर, आप यहां भी बोल के दिखाओ सर, आप यहां क्या बोल के दिखाएंगे, यहां क्या बोल के दिखाएंगे सर बताइए, आप यहां क्या बोल के दिखाने वाले हैं सर, आप यहां क्या बोल के दिखाएंगे। तो ओके ठीक है, मैं बोल के दिखा रहा हूं कि अगर मैं एनर्जी इंक्रीज कर रहा हूं, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करूंगा, सिंपल सी बात है, पहली बात मैंने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करूँ, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करूंगा तो जो हमारे पास है कि जो आने वाले कि जो आने वाले फोटोन है या इलेक्ट्रॉन है, उसकी जो हमारे पास क्या होगा, आने वाले फोटोन की एनर्जी भी क्या होगी, एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ज्यादा एनर्जी का फोटोन, ज्यादा एनर्जी का फोटोन निकलेगा, फोटोन या इलेक्ट्रॉन निकलेगा, निकलेगा या नहीं निकलेगा, 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 ज्यादा एनर्जी का फोटोन निकलेगा। तो ड्यू टू विच क्या होगा, ड्यू टू विच स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि क्यों स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने पर, कि कैसे फ्रीक्वेंसी के साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरी कर रहा है, वेरी कर रहा है, वेरी कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओ, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओ, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा, बट 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 but intensity remains the same, intensity remains the same if you draw the graph between, if you draw the graph between photoelectric current versus potential, then at that time जब इंटेंसिटी सेम रखेंगे तो ये सारी चीजें होने वाली हैं जो मैंने इसमें डिस्कस करी हैं अभी। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन फॉर ऑल ऑफ यू, मोस्ट, if you understand these graphs, so definitely you have to like, comment on this session. Okay, now the turn is questions behind the theory. ठीक है, अब ये क्वेश्चंस मैंने ग्राफिकल क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, उस पर बेस्ड अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चंस हैं क्या, क्वेश्चन चीज क्या है। तो जनरली देखो ग्राफ क्या है हमारे पास, सीधे ग्राफ को डिस्कस करते हैं कि ग्राफ है क्या। ठीक है, ये बोलता है कि द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट विद अप्लाइड वोल्टेज इन अ फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट ऑफ 3 डिफरेंट बीम्स ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन आइडेंटिकल मेटल सरफेस, मतलब एक ही मेटल सरफेस पर हम क्या कर रहे हैं, इंसिडेंट कर रहे हैं, देन विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है कह रहा है, कौन सा करेक्ट है कह रहा है। तो देखो मैं सिर्फ एनालिसिस करके मैं थोड़ी देर में बात करूंगा, पहले मैं क्या करता हूं, इन दोनों का खुद ही मैं डिस्कशन फाइंड। सबसे पहले देखो, अगर मैं बी और सी की बात करूं, अगर आप बी और सी की बात करो, अगर आप बी और सी की बात करते हैं, मैं कुछ नहीं पढ़ रहा हूं अभी, ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूं, बी और सी, ये है बी और सी, देखो बी और सी दोनों एक संग चिपक रहे हैं, इसका मतलब इसका वी नॉट सेम है। ठीक है, अगर वी नॉट सेम होगा तो देखो बेटा इनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है, याद करो, फ्रीक्वेंसी सेम होगा तो यहाँ जो करंट होगा आई वी की वो बड़ी होगी आई सी से, और
जो इंटेंसिटी होगी आई बी की वो भी आई सी से बड़ी होगी। इंटेंसिटी की भी बात कर ली मैंने। और अगर मैं बात करूं के ई मैक्स की, के ई मैक्स क्या होने वाला है, सेम रहेगा। के ई मैक्स इन दोनों का सेम रहेगा, ठीक है ना। तो ये मैंने सिर्फ बी और सी पॉइंट्स को डिस्कस किया। सिर्फ मेरे पास बी और सी पॉइंट्स को देखते ही मैं ये सारे रिजल्ट धड़ाधड़ धड़ 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 लिखने लग जाऊंगा, क्योंकि मैं अभी डिस्कस कर चुका हूं पर। ठीक है, तो बी और सी ऑप्शन बाद में पढ़ेंगे। अगर अब हम आते हैं ए और बी में, आते हैं ए एंड बी। ए और बी में देखो ग्राफ को पढ़ना आना चाहिए बेटे, ग्राफ को रीड करना आना चाहिए। अगर जिसको ग्राफ को रीड करना आ गया वो ऐसे ग्राफिकल क्वेश्चन को ऐसे उड़ा देगा, धाई 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 टनाटन। तो अगर मैं ए और बी की बात करूं, ये है ए और ये है बी, इनका सैचुरेशन, आई सैचुरेशन सेम, तो इनकी जो सैचुरेशन करंट है वो सेम। अगर सैचुरेशन करंट सेम है तो इनकी जो इंटेंसिटी होती थी बेटे एट द टाइम, यहाँ इंटेंसिटी सेम होती है। और यहाँ वी नॉट डिफरेंट है, वी नॉट डिफरेंट है। अगर वी नॉट डिफरेंट होगा, वी नॉट डिफरेंट होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, डिफरेंट होगी। फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होगी, ठीक है ना। अगर वी नॉट, अभी मैं ऑप्शन पढ़ा ही नहीं हूं, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगा, जिसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, ए का ज्यादा है। कि जो वी नॉट ए है, स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ वी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है, तो इसका मतलब मैं ऐसा बोल दूं कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ जो फ्रीक्वेंसी है, कि यहाँ की जो फ्रीक्वेंसी है ऑफ ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ए फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, ठीक है ना। तो ये है, आप देखो अगर आपको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ग्राफ पढ़ के अगर आप इतने पॉइंट्स आप लिख पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप कुछ कर पा रहे हैं, डेफिनेटली आप कुछ कर पा रहे हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ अगर आप ग्राफ पढ़ के इतना कर पा रहे हो तो ग्राफ को पढ़ने का तरीका ही वही है कि आपको जो गिवन ग्राफ है, गिवन ग्राफ है, अगर आप गिवन ग्राफ को अच्छे से पढ़ पा रहे हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। आई सैचुरेशन और ये है इंटेंसिटी से, और ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो यहां से मैं क्या ऑब्जर्व कर पा रहा हूं, यहां से हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, अब पढ़ते हैं ऑप्शन वन बाय वन। तो अब सबसे फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, ए और बी रिसीव द लाइट ऑफ सेम इंटेंसिटी। देखो ए और बी का क्या है, अगर मैं ए और बी की बात करूं, ए और बी यहां है, तो ए और बी की बात करूंगा तो ए और बी की इंटेंसिटी क्या है, सेम है। तो ये वाला तो बिल्कुल सही है, यहां तक का ये सही है। वाइल बी एंड सी रिसीव द लाइट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा तो बी और सी की फ्रीक्वेंसी भी सेम। ओह सर, सर ये क्या कर दिया आपने, ये तो ऑप्शन फर्स्ट ही सही है। तो दिस इज द पावर, दिस इज द पावर ऑफ कॉन्सेप्ट, दिस इज द पावर ऑफ, पावर ऑफ कॉन्सेप्ट, पावर ऑफ कॉन्सेप्ट। आप अपने, देखो कुल मिला के अपने दिमाग में भरना होता है, आप किस तरीके से, आपको जिस भाषा में समझ में आती है आप उस भाषा का यूज करिए, बट क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे आप। तो देखो कितने इजी वे में मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, तो आप लोग भी कर सकते हैं, आप लोग भी कर सकते हैं। सो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ग्राफ को पकड़ो, ग्राफ को पकड़ो, पहले ग्राफ को कैच करना सीखो। अब देखो सेकंड ऑप्शन की बात कर रहा हूं, बी और सी रिसीव द, बी और सी की देखो इंटेंसिटी सेम है नहीं, तो ये तो सेंटेंस गलत। ए और बी रिसीव अ लाइट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, ए और बी की फ्रीक्वेंसी ही अलग है, तो सी भी गलत। ए एंड सी रिसीव अ लाइट सेम इंटेंसिटी, ए और सी, ए और सी की तो बात ही नहीं होने वाली है, तो देखो ये हो गया हमारे पास। तो किस तरीके से आपने सही आंसर को दे दिया, है ना। तो सही आंसर सब कुछ तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, तो आप भी इस तरीके की अप्रोच को कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ओके। तो क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया,
क्वेश्चन समझ में आया तो यस टाइप करेंगे, टाइप यस, टाइप यस। ठीक है, इंटेंसिटी की अगर मैं बात करूंगा तो ये मैं डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बार बार लिखो, बार बार लिखो कि अगर हमारे पास, अगर वी नॉट सेम होगा, अगर वी नॉट सेम होगा तो के ई मैक्स सेम होगी, के ई मैक्स सेम, के ई मैक्स सेम होगा तो करंट जो हमारे पास जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका करंट आई थ्री ग्रेटर देन आई टू ग्रेटर देन आई वन होगा। दैट मीन्स जो इंटेंसिटी होगा वो करंट के साथ ही वेरी करेगा। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आप हमेशा इस तरीके से बना लो, हमेशा ये इंटेंसिटी के साथ ये कॉन्सेप्ट बना लो आप, इंटेंसिटी के साथ। और फ्रीक्वेंसी के साथ क्या होगा, देखो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ग्राफ को चेंज करो, फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज होगा तो वी नॉट भी चेंज होगा, वी नॉट चेंज होगा तो एट दैट टाइम इंटेंसिटी को सेम रहना पड़ेगा, इंटेंसिटी को सेम रहना पड़ेगा, और यहाँ सेचुरेशन करंट को भी सेम रहना। तो आप इस तरीके से क्यों ना अपने अपने ऐसे हाथ में ट्रिक बना लो। ठीक है ना, इस तरीके से आप भी क्या कर सकते हो, देखते ही उड़ा सकते हो, क्वेश्चन को देखते ही उड़ा दो, देखते ही उड़ा देना है आप। So this question is most important. Question 2 were asked in many examination. Suppose in CBSE, this is the most important question. CBSE. So the question is that the given graph shows the variation of photoelectric current versus applied voltage V for two different, अब यहाँ पर different photosensitive material अलग अलग है। ठीक है, पहले में तो सेम थे। फॉर टू डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है, अलग अलग के लिए रखा है इसने, I1 I2 के लिए अलग अलग रखा है। आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ कर्व दैट करस्पॉन्ड टू डिफरेंट मटेरियल, मटेरियल तो डिफरेंट है बट सेम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। मतलब हमको मटेरियल अलग अलग है, इंटेंसिटी डिफरेंट वाला बताना है, सेम इंटेंसिटी बताना है और मटेरियल डिफरेंट है। तो अभी मैंने क्या बताया था, इंटेंसिटी सेम होने के लिए क्या होना चाहिए बताओ। इंटेंसिटी देखो, अगर इस ग्राफ को अगर मैं पढ़ रहा हूं तो ये वाली, ये 1 है, ठीक है 1, और ये वाला जो ये है 2 है, ये 3 है, और ये 4 है। तो सेम देखो, अगर मैं ग्राफ की बात 1 और 3 की बात कर रहा हूं तो इनका आई सेचुरेशन क्या है, सेम है। और 2 और 4 की बात करूंगा तो इनका क्या है, आई सेचुरेशन सेम है, सेम सेम। बस ग्राफ को पकड़ लो ऐसी। अभी तो बताया था आई सेचुरेशन सेम होने का मतलब क्या है। आई सेचुरेशन सेम होने का मतलब ही क्या है बताओ, कि इनकी इंटेंसिटी सेम होगी, इंटेंसिटी सेम होगी। तो करेक्ट जो यहाँ पर हमारे पास पेयर्स कौन से होंगे, पेयर्स हमारे पास 1 और 3 हो जाएगा, 1 और 3 एंड 2 एंड 4, 2 एंड 4 हैव सेम इंटेंसिटी, हैव सेम इंटेंसिटी, सेम इंटेंसिटी बट डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट मटेरियल। ठीक है, ये क्लियर हो चुका है। अभी मैं प्रीवियस क्वेश्चन में सब डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये जस्ट यहाँ पर क्या हमारे पास पेयर बताने थे। अगर यहाँ पर सेम मटेरियल कहेगा तो सेम मटेरियल के लिए क्या होना चाहिए बेटे, वी नॉट सेम होना चाहिए, वी नॉट सेम होना चाहिए, तभी मैं बोलूंगा कि सेम मटेरियल का बना है। ठीक है, वी नॉट सेम। और वी नॉट किस किस का सेम है, क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या बताओ, बोल दे कि सेम मटेरियल के लिए बताओ वी नॉट किस किस का सेम है। देखो वी नॉट ये है, देखो ये 1 और 2, 3 और 4। तो अगर सेम मटेरियल का पूछेगा तो सेम मटेरियल में कौन सा होगा हमारे पास, 1 2 पेयर एंड 3 एंड 4, ये होगा सेम मटेरियल के लिए करेक्ट आंसर। बट हमको डिफरेंट के लिए पूछा था, 1 3 2 4 इज द करेक्ट आंसर होगा पहले वाला। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, यू हैव टू क्लियर कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तब कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है। अब देखो जेई मेंस पीवाई क्यू आया है, तो दिस इज द बेस्ड ऑन सेम कॉन्सेप्ट। सेम कॉन्सेप्ट पर क्या है हमारे पास, उसी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ही थोड़ा सा इन्होंने क्या किया है, चेंज ही कर दिया है बस। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट एनोड पोटेंशियल इज प्लॉटेड अगेंस्ट प्लेट करंट। तो हमको बोल रहा है कि
करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल का इनने क्या किया, ग्राफ खींचा है, हमसे पूछ रहा है कि आप कंक्लूजन बताओ, कंक्लूजन बताओ। अगर मैं ए और बी की बात करता हूँ, फिर से वही करो, ए एंड बी, ए और बी की बात कर रहे हैं। अगर ए और बी की बात कर रहे हैं तो इनका वी नॉट सेम है, वी नॉट सेम, वी नॉट सेम होने का मतलब फ्रीक्वेंसी पक्का सेम रही होगी। फ्रीक्वेंसी सेम होने का मतलब ये बी बड़ा है, बी का स्लोप ज़्यादा है, तो इसका मतलब आई वी ग्रेटर देन होगी आई ए से, तो इसका मतलब इंटेंसिटी बी ज़्यादा होगी इंटेंसिटी ए से। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, ठीक है ना। और जो के ई मैक्स होगा, के ई मैक्स होगा वो क्या होगा, सेम होगा। सिर्फ मैंने ग्राफ को एनालिसिस करा है। अगर मैं बी एंड सी की बात करता हूँ, ऐसे ही आप लोग भी इस तरीके से कॉलम बना लो, बी और सी की बात करो आप, बी और सी की बात करोगे, बी और सी में बात करेंगे तो देखो सेचुरेशन करंट, सेचुरेशन करंट क्या है, सेम है। सेचुरेशन करंट सेम होने का मतलब क्या होगा कि जो इंटेंसिटी मैंने इसमें कांस्टेंट रखी होगी, इंटेंसिटी, और यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी, फ्रीक्वेंसी सी की ज़्यादा होगी कंपैरिजन टू वी। और स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा बेटे, स्टॉपिंग पोटेंशियल सी का बड़ा होगा किससे, स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ बी। ये रिजल्ट्स आपको आ जाने चाहिए। ग्राफ प्लॉट करते ही अगर आपको क्या कर पा रहे हैं, अगर आप इन रिजल्ट्स को लिख पा रहे हैं ना, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब देखो वन बाय वन ऑप्शन को देखो, वन बाय वन ऑप्शन को हम चेक कर रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। देखो ऑप्शन फर्स्ट की बात कर रहे हैं, ए एंड बी हैव सेम इंटेंसिटी। देखो ए और बी की इंटेंसिटी तो सेम है नहीं भाई, ए और बी की इंटेंसिटी तो सेम है ही नहीं, तो मैं इस ग्राफ को, इस क्वेश्चन को आगे को पढ़ ही नहीं रहा हूँ। ए और बी की इंटेंसिटी सेम नहीं है, कहाँ है ए और बी की इंटेंसिटी, ये तो गलत सेंटेंस। बी एंड सी विल हैव डिफरेंट इंटेंसिटी, बी और सी की डिफरेंट, ये भी गलत है, बी की सेम है। ए एंड बी विल हैव डिफरेंट इंटेंसिटी, ए और बी की इंटेंसिटी डिफरेंट है, ठीक है, ए और बी की जो है इंटेंसिटी डिफरेंट है, सही है। वाइल बी एंड सी विल हैव इक्वल फ्रीक्वेंसी, तो इक्वल फ्रीक्वेंसी तो है ही नहीं ना, बी और सी की फ्रीक्वेंसी इक्वल कहाँ है, तो इसीलिए क्या हो गया हमारे पास, ऑप्शन सी भी करेक्ट हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अब तो एक ही आंसर है हमारे पास, वही सही होगा, बी और सी विल हैव इक्वल फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल सही है, बी और सी की क्या है, फ्रीक्वेंसी सेम है। वाइल ए एंड बी हैव सेम, यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, वाइल ए एंड बी हैव सेम, यहाँ बी एंड सी विल हैव इक्वल फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस हो रहा है, दोनों जगह फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकता है, समझ पा रहे हैं, दोनों जगह फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, इक्वल फ्रीक्वेंसी, यहाँ क्या होगा, ये फ्रीक्वेंसी वर्ड नहीं आएगा यहाँ पर, बी एंड सी हैव सेम इंटेंसिटी, क्योंकि यहाँ इंटेंसिटी जी चल रहा है तो इंटेंसिटी आएगा। वाइल ए एंड बी विल हैव सेम फ्रीक्वेंसी, ए और बी की फ्रीक्वेंसी सेम है, बिल्कुल सही है, और बी और सी की इंटेंसिटी सेम है, सो द डी ऑप्शन, सो द ऑप्शन डी, सो द ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखो बिना पढ़े, बिना पढ़े आप कैसे आप ग्राफिकल क्वेश्चन को ऐसे आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि जब ग्राफिकल क्वेश्चन आता है ना तो झस से पहले हो जाती है, तो झस से नहीं होनी है आपको, वो झस नहीं होनी चाहिए आपको, मेरा टारगेट वही है कि आपको झस से बचाया जाए, झस नहीं होनी चाहिए आपको, फिजिक्स की झस नहीं होनी चाहिए। तो देखो अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, द ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, सो इट इज बेस्ड ऑन आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन ई माइनस फाइव नॉट, ठीक है, ये हमारे पास है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कर दो, एम एक्स प्लस सी कर दो, y में काइनेटिक एनर्जी आनी चाहिए, और e इक्वल टू एच न्यू, के ई इक्वल टू आएगा हमारे पास एच न्यू माइनस फाइव नॉट, ठीक है। के ई वर्सेस न्यू का अगर तुम बनाओगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है, ये ग्राफ निगेटिव इंटरसेप्ट आना चाहिए ऐसे, ऐसे, और स्लोप क्या आएगा, एच आएगा, स्लोप। ये ग्राफ आपके पास काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो देख लो कि कौन सा बेस्ट एक्सप्लेनेशन है, दिस इज द करेक्ट। देखो पहला हो नहीं सकता है, दूसरा होगा नहीं,
तीसरा होगा नहीं, ये चौथा क्या होगा, चौथा है, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। द स्टॉपिंग पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज प्लॉटेड फॉर टू डिफरेंट फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस। ठीक हो गया, ए एंड बी। द ग्राफ शोज द वर्क फंक्शन ए इज, ए का वर्क फंक्शन बताना है कि क्या होगा। देखो मैंने अभी बताया था कि जो वर्क फंक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के। अगर मैं बात करूं तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, वी नॉट 1 हो जाएगी, और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी, या बी हो जाएगी, ये बी हो जाएगी, और ये ए हो जाएगी। तो मुझे खुद पता है, मुझे खुद पता है फाई इक्वल टू एच न्यू नॉट होता है, तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू नॉट होता है। इसका मतलब क्या होगा, जिसका 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 वर्क फंक्शन ज्यादा होगा उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी। तो मेरे को, मुझे यहाँ इस ग्राफ से मैं क्या ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ बी है वो ग्रेटर देन है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो वर्क फंक्शन ऑफ बी होगा वो भी वर्क फंक्शन ऑफ ए से बड़ा होगा, ऐसा बोल सकता हूँ। बी का वर्क फंक्शन क्या होगा, ए के वर्क फंक्शन से बड़ा होगा, क्योंकि उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बड़ी है। तो मेरे को क्या पूछ रहा है, द ग्राफ शोज द वर्क फंक्शन ऑफ ए, वर्क फंक्शन ऑफ ए का वर्क फंक्शन बी से ग्रेटर तो है नहीं भाई, ये तो रॉन्ग ऑप्शन है। स्मॉलर देन बी, कि द वर्क फंक्शन ऑफ ए इज स्मॉलर देन बी, तो यही क्या है हमारे पास सही आंसर है। ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो वर्क फंक्शन है बी का बड़ा है, या वर्क फंक्शन ऑफ वर्क ए का वर्क फंक्शन, ठीक है, स्मॉलर देन बी। यही तो मतलब हुआ कि वर्क फंक्शन ऑफ ए इज स्मॉलर देन बी, स्मॉलर देन बी, स्मॉलर देन बी, सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो चुका है, बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। सेम है, सेम तो हो ही नहीं सकता है, नो कंपोज ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। मैं पूरे कॉन्सेप्ट और पूरे फील के साथ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है बस। डेफिनेटली आपने भी बहुत अच्छा इसमें क्या किया, लाइव इंटरेक्शन किया मेरे साथ, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये जो ग्राफ को देख के आपको जो झस होती है वो झस अब होनी नहीं चाहिए आपको, ठीक है। तो वो ये जो मॉडर्न फिजिक्स है, जितने भी एग्जाम है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जेई कोई सा भी एग्जाम ले लो, ये ग्राफ आते ही थोड़ा सा झस होती ही है। तो उस झस को मैंने दूर करने की कोशिश की, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको ये जो लाइव सेशन है ये आपको कैसा लगा, जो भी आप इस वीडियो को देखते हैं डेफिनेटली एक अपना रिएक्शन दे दो, चाहे तुम्हें जैसा लगा, चाहे बहुत बेकार लगा आपको, तब भी आपने क्या करना है, अगर आपने वीडियो देख ली है तो विदाउट कमेंट लाइक करके छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। डेफिनेटली अगर आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी किए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब किए फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन, क्योंकि अब एग्जाम होने वाले हैं। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। अगर आपको कोई डाउट होता है तो डेफिनेटली फ्रिक्वेंटली एनी हेजिटेशन यू हैव टू ड्रॉप योर डाउट इन कमेंट बॉक्स, आई विल ऑलवेज विथ यू, ठीक है। सो इन दिस वीडियो, अब इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।